जमीन खुदाई के दौरान मूर्तियां निकलना कहीं ना कहीं लोग आश्चर्य से कम नहीं मानते हैं, कहीं ना कहीं लोग इसको चमत्कार से कम नहीं मानते हैं। अभी हम नवादा जिला के बार्सिंग प्रखंड के मौसमा में हैं और यहाँ जो है पंचायत भवन के निर्माण हेतु जेसीबी से जो है कुड़ाई कराई जा रही थी। कुड़ाई के दौरान जो है महात्मा बुद्ध का जो है ये प्रतिमा निकलती है। कहीं ना कहीं जब प्रतिमा पर जो है ये जो जेसीबी चला रहे थे, थोड़ा सा इधर दिखाइएगा, जेसीबी का जो पंजा होता है चलने के दौरान कहीं ना कहीं गौतम बुद्ध के जो है कहीं ना कहीं ये मूर्ति पर लगती है और कहीं ना कहीं देख सकते हैं थोड़ा सा ये यहाँ नुकसान भी हुआ है। और कहीं ना कहीं जेसीबी का जब पंजा इसमें जब पड़ता है तो धुआं उत्पन्न होता है और सबसे पहले गांव का ही एक बच्चा देखता है कि यहाँ जो है क्या है। उस बच्चे से हम जानने का सबसे पहले प्रयास करेंगे कि कैसे जो है वो बच्चा देखता है कि खुदाई के दौरान कहीं ना कहीं जब खुदाई हो रही थी तो गौतम बुद्ध का प्रतिमा जो है वहाँ पाई गई है। कैसे तुम देखा था बाबू? पहले डोजल चल रहा था तो धुआं फेंका। तो कैसे धुआं फेंका? कहाँ से धुआं फेंका? वहाँ से। अच्छा, मैंने जेसीबी का जो पंजा होता है पत्थर से जब टकराया तो वहाँ धुआं उत्पन्न हुआ। हाँ। और समझ सकते हैं कि कितना जोर से जेसीबी कहीं ना कहीं अपनी पूरी ताकत से इसको कबाड़ने का प्रयास जो है कहीं ना कहीं कर रही होगी, है ना। अच्छा, धुआं उत्पन्न हुआ तो सबसे पहले तुम मैंने क्या देखा, कौन सा ये पार्ट तुमको दिखाई दिया? पहले ये देखें। अच्छा, वो दिखा तो क्या हो, तो पत्थर टाइप का लग रहा है ऊपर में। तो लगता कहा कि एक कोची खान दो तो उस पर तो निकला है भगवान जी। अच्छा, जेसीबी वाला इसको तोड़ने का प्रयास तो नहीं कर रहा था? नहीं कर रहा था, अनजान में हो सकता है ये तोड़ने का प्रयास भी किया जा रहा हो। नहीं किया जा रहा था। कहीं ना कहीं देख सकते हैं इधर भी जो है जेसीबी का पंजा जो है थोड़ा बहुत लगा है और उधर भी लगा है। बाकी ये जैसे ही जो है ये प्रतिमा निकलती हैं, पौराणिक प्रतिमाएँ हैं, कहीं ना कहीं महात्मा बुद्ध का जो है ये काफ़ी पुरानी जो है प्रतिमाएं हैं और लोग ऐसा बताते हैं। किसी को पता नहीं होगा कि ये कब का जो है यहाँ क्या है, क्योंकि गांव का ये गढ़ है और काफ़ी यहाँ जो है ऊंचा स्थान था और यहाँ सरकारी भवन का जो है निर्माण कराया जाना था और इसी को लेकर जो है यहाँ खुदाई का कार्य चल रहा था और खुदाई के दौरान ही जो है गौतम बुद्ध का प्रतिमा निकलता है। हमारे साथ इस गाँव के इस पंचायत के मुखिया जी हैं, अजीत मुखिया जी। इनसे भी जो है जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर गौतम बुद्ध जी का जो ये प्रतिमा निकला है तो इनके बारे में सर का क्या प्रतिक्रिया आता है। कैसे हैं सर? बहुत अच्छे। आपके गांव में कहीं ना कहीं ये गढ़ जो है काफ़ी यहाँ ऊंचा स्थान जो है, ये लोग जानते हैं कि गढ़ जो है ऊंचा होता है और यहाँ जो आप लोग सरकारी भवन के निर्माण हेतु खुदाई करवा रहे थे। जी जी। हाँ, ये कभी यहाँ कुछ पहले क्या था गढ़ पर, ये आप लोगों को पता है? पहले ये ज़मींदारी सिस्टम में यहाँ पे मतलब ज़मींदार का कचहरी हुआ करता था और ये कचहरी के नाम से ही जाना जाता है। और ये मौसमा पंचायत का ग्राम कचहरी हमने इसको डिमांड में भी देखा है कि ग्राम पहले जो है कचहरी था और फिर से जो है कचहरी अभी बनवा रहे हैं। जी, फिर इसको मैं कचहरी में ही तब्दील कर रहा हूं और सरकार की एक बहुत ही अच्छी योजना आ गई है पंचायत सरकार भवन के लिए, जिसके लिए 2.5 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इसका खुद शिलान्यास सारे मुखिया को बुलाकर ब्लॉक में करवाए हैं। इसके लिए मैं उन्हें भी धन्यवाद देना चाहता हूं। आपके गांव में जो गौतम बुद्ध का प्रतिमा निकला है तो क्या अनुमान लगाते हैं आप कुछ? अनुमान ये लगा रहा हूं कि ये प्रतिमा 10,000 साल पुरानी है और ये मिट्टी के नीचे दबा हुआ था और जब पंचायत सरकार भवन के लिए ज़मीन की खुदाई चल रही थी उसी दरमियान ये काफ़ी 10-12 फीट गड्ढा में निकला है। अच्छा, जब एक गौतम बुद्ध का प्रतिमा निकला है तो क्या अनुमान लगता है कि वहाँ और भी कोई मूर्तियाँ ये अभी भी हो? मैं तो एक अनुमान ये भी लगाता हूँ कि ये गौतम बुद्ध जो थे वो सत्य और अहिंसा के पुजारी थे और हमारे पंचायत में वो निकले हैं अगर तो सत्य और अहिंसा का संदेश देने के लिए ही निकले हैं, क्योंकि हमारा पंचायत हमारे मुखिया बनने के पूर्व 2021 तक ये यहाँ राजतंत्र चला करता था और लोगों को किसी प्रकार से दंडित और प्रताड़ित किया जाता था। लेकिन अब भगवान बुद्ध यहाँ आकर शांति का भी संदेश दे रहे हैं कि नहीं, ये मौसमा पंचायत एक शांति का पंचायत हो। मुखिया जी, गौतम बुद्ध जो है आपके पंचायत में निकले, आपके गांव में निकले हैं, इसमें कोई राजनीतिक नहीं होना चाहिए, लेकिन बड़ी बात है कि आपके गांव में ये गौतम बुद्ध का प्रतिमा निकला है और गौतम बुद्ध जिस तरीके से देखा जाए तो महज कम उम्र में जो है ये दिन दुनिया को त्याग कर, परिवार को त्याग कर जो है कहीं ना कहीं सत्य के मार्ग पर चले, अहिंसा परोधर्मा का जो है मार्ग अपनाए और किसी जीव को मारना काटना तो दूर, कहीं ना कहीं इनका संदेश था कि किसी व्यक्ति के बारे में यदि आप उसका ये गलत सोच रखते हैं तो वो भी जो है एक हिंसा के रूप में। बिल्कुल आपने सही कहा कि किसी व्यक्ति के प्रति अगर आप गलत सोच और गलत विचार रखते हैं तो वो भी दैट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ करप्शन, वो एक प्रकार से हिंसा ही होता है। तो इनका सोच और इनके मार्गदर्शन पर मैं चलता हूँ
और मैं सत्य और अहिंसा के ही रास्ते पे चलता हूँ। जी, आपके गांव में जो ये गौतम बुद्ध जी का प्रतिमा निकला, क्या लगता है अब आगे आप लोग क्या कुछ करेंगे? अगर खुदाई के क्रम में और कोई प्रतिमाएं निकलेगा तो फिर उसको सुरक्षित इसी पंचायत सरकार भवन के प्रांगण में ही उसको मैं स्थापित करने का काम करूंगा और खूब बहुत अच्छे से उनका ठुम्ब और समाधि बना के पूजा और अर्चना करके उन्हें स्थापित करूंगा। ये जो यहाँ गौतम बुद्ध का प्रतिमा जो आपके गांव में निकली, क्या लगता है स्थानीय प्रशासन को आप लोग सूचना दिए हैं? मैंने स्थानीय प्रशासन को सीओ साहब को भी सूचना दे दिया है और थाना प्रभारी को भी मैंने सूचित कर दिया है कि हमारे गांव में एक भगवान बुद्ध की प्रतिमा निकला है। अगर किसी प्रकार का कोई उस पर हस्तक्षेप या फिर चोरी उरी करता है तो फिर मैं आप लोगों को सूचित करूंगा और आप लोग उस पर कड़ा एक्शन लेंगे। यहाँ निरीक्षण के लिए आए थे पदाधिकारी लोग? नहीं, पदाधिकारी को मैंने सवेरे ही सूचित किया है और वो जरूर आएंगे। जरूर आएंगे। बाकी देख सकते हैं अभी जो है मौसमा में है और कहीं ना कहीं मुखिया जी कहे हैं कि गौतम बुद्ध का जो हमारे गांव में निकला है तो कहीं ना कहीं समाज को भी एक संदेश देता है कि आप लोग अहिंसा परोधर्म का मार्ग अपनाइए, सत्य के मार्ग पर चलिए। और कहीं ना कहीं मुखिया जी, अच्छा क्या लगता है, मंदिर वगैरह भी बनवाएंगे आगे चल के? जी, आगे चल के हमें तो ऐसा उम्मीद है कि जब लोग देश विदेश तक इनके अनुयायी हैं और वो लोग को यदि ये मैसेज आपके चैनल के द्वारा चला जाएगा तो वो लोग भी अवश्य यहाँ आएंगे और इनके मंदिर बनवाने में हमें ज़्यादा मेहनत और मशक्क़त नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि मैं देखता हूं कि नालंदा में बौद्ध धर्म के जितने भी अनुयायी हैं और अनुशासक हैं वो बहुत बड़े बड़े मंदिर का निर्माण नालंदा खंडहर के बगल में करवा चुके हैं। तो मैं भी ये भी उम्मीद करूंगा कि उन लोगों से भी अगर कुछ उस तरह से मिलता है तो फिर बड़े मंदिर का भी निर्माण किया जा सकता है। आमतौर पर कहीं ना कहीं बराबर ये पहली घटना नहीं है। आमतौर पर कई जगह जो ऐसे ये घटनाएं सामने आई हैं कि खुदाई के दौरान कभी गणेश जी का, कभी पार्वती जी का, कभी शिव जी का, कभी गणेश जी का, तमाम जो है देवी देवताओं का जो है मंदिर ये प्रतिमाएँ जो निकलती हैं। लेकिन आपके गाँव में गौतम बुद्ध का प्रतिमा निकला है। यही आश्चर्य की बात है कि कोई भी देवी देवता तो होते हैं लेकिन वो किसी कुल के होते हैं या किसी खास जिला के होते हैं या फिर किसी स्टेट के होते हैं या देश के होते हैं। हमारे यहाँ जो गौतम बुद्ध निकले हैं वो विश्व के एक धरोहर के रूप में जाने जाते हैं और इनका अनुयायी विश्व के सारे देशों में हैं। इनको मैं देवता नहीं दार्शनिक कहूँगा, जिनके नाम पे हमारे मोदी जी भी कहते हैं कि मैं उस बुद्ध की धरती से आया हूँ, मुझे बुद्ध चाहिए, युद्ध नहीं चाहिए। जब यूक्रेन और रसिया के युद्ध जब चल रहा था उस समय मोदी जी को मीडिएटर बनाने के लिए बुलाया गया तो उनका पहला स्टेटमेंट यही था कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, इसलिए मुझे बुद्ध चाहिए, युद्ध नहीं चाहिए। इस शब्द का उच्चारण मोदी जी यूक्रेन और रसिया के प्रेसिडेंट के सामने रखे थे। जी धन्यवाद। बाकी जो है अभी नवादा के बासलिंग प्रखंड के मौसमा पंचायत के मौसमा में हम मौजूद हैं और अहिंसा परोधर्म के मार्ग अपनाने वाले गौतम बुद्ध का यहाँ जो है मूर्तियाँ निकलना, कहीं ना कहीं इनके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है ज़रूर बताएंगे। तमाम दर्शकों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।